हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो जो हम लोग का चल रहा था वो था द एन्चेंटेड पूल, यानी जिसके लेखक थे सिराज गोपालाचारी। ये आपके प्रोज क्लास 10th इंग्लिश के पहला चैप्टर है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ 2, यानी उस वीडियो का पार्ट 2 है। और ये पैराग्राफ 2 है। तो यहाँ कल हमने पढ़ा था कि क्या हुए थे, वो तालाब के पास पहुँच गए थे, यानी कि उन्होंने अपने भाइयों को मृत पड़े देखा था। इसके बाद अब हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं, यानी जो अगला पैराग्राफ है। और जिस भी बुक से आप पढ़ते हो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से लिखा होगा हिट आउट, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, यानी उन्होंने छुआ। ही मतलब वह, टच मतलब छुए, फेस मतलब चेहरा। भीम एंड अर्जुन, यानी भीम और अर्जुन का फेस उन्होंने छुआ। किसने? युधिष्ठिर ने। एस दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मोर्नेड, यानी जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। मोर्नेड मतलब होता है मूर्छित, साइलेंट मतलब मूक, यानी जो स्तब्ध और मूक अवस्था में लेटे हुए पड़े थे। और वे सोच रहे हैं वाज दिस टू बी द इन ऑफ ऑल ओज, यानी ओज मतलब होती हैं प्रतिज्ञाएं। तो वो सोच रहे हैं कि क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था, या फिर जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, यानी जब हमारा अज्ञातवास, एग्जाइल मतलब होता है निष्कासन या फिर अज्ञातवास, एंड मतलब समाप्त होने वाला था, ठीक है। तो मतलब उनका अज्ञातवास जो है वो खत्म होने वाला था, तभी क्या ऐसा होना चाहिए था, वे ऐसा सोच रहे हैं। यू हैव बीन टेकन अवे, जबकि इस विपत्ति में, यानी क्या हुआ कि इस जो अज्ञातवास समाप्त होने वाला है, और ये जो हमारे भीम और अर्जुन थे ये हमारा साथ छोड़ दिए, यानी ये दूर चले गए। टेकन अवे मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इवन द गुड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यानी मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य। तो वे सोच रहे हैं कि इस दुर्भाग्य में हमारा देवी और देवताओं ने भी साथ छोड़ दिया है। प्रोसीड टू नेक्स्ट। एज ही लुक्ड एट देयर माइटली लाइम्स नाउ सो हेल्पनेस, यानी उन्होंने देखा। एज ही लुक्ड यानी उन्होंने देखा, देयर माइटली लाइम्स यानी उनकी मजबूत बाहों को, नाउ सो हेल्पलेस जो अब असहाय पड़े हुए थे, यानी कि वह युधिष्ठिर जो थे वह देख रहे हैं अपने भाइयों के असहाय पड़े हुए शरीर को। ही सडनली वर्नड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, यानी वे सोच रहे हैं कि इनकी ये मजबूत बाहों को देखकर बोल रहे हैं कि वह जिन्होंने इन्हें मारा होगा वो वाकई बहुत मजबूत होगा, ठीक है। किल देम यानी उनको जो मारा होगा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, लेकिन भाई उन्हें भी प्यास लगी थी। देन ही टू डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब होता है उतरना, इनटू पूल। देखिए कभी भी अगर इनटू का प्रयोग दिया जाए तो ये ग्रामर में आप समझ लीजिएगा कि पानी हो या फिर कोई भी स्थान हो, उसमें गिरते ही वे क्या किए, समा जाते हैं। तो समाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। लेकिन यहाँ पे इनटू का मतलब होता है उतरना, तो यहाँ पे हम कहेंगे इनटू का मतलब क्या होगा, उतरना। भाई उन्हें भी प्यास लगी है तो वो पानी क्या कहेंगे, पियेंगे। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, यानी उन्होंने क्या किया कि पानी यानी तालाब में उतरे। ड्रा टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, यानी अपनी अत्यधिक प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वर्नेड, यानी वर्नेड मतलब चेतावनी दी उसी बॉडीलेस वॉइस ने, यानी कि जो अशरीर आवाज़ थी, उन्होंने फिर उनसे कहा योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स यानी आपके भाइयों की, डाई मतलब मृत्यु हुई है, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे मतलब ये, डिड नॉट मतलब नहीं सुने, हीड मतलब सुनना, माई वर्ड्स यानी उन्होंने क्या किया कि मेरे शब्दों को नहीं सुना, इसलिए आपकी भाइयों की क्या हुई है, मृत्यु। नेक्स्ट, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। तुम भी क्या करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी नहीं पी सकते हो। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण ना करो, उनको पीछा मत करो। यानी कहने का मतलब उनका था कि तुम भी उन्हीं तरीका अनुसरण ना करो जैसा कि आपके भाइयों ने किया है, और इसके कारण आपकी भाइयों की मृत्यु हुई है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेरली योर थ्रस्ट, यानी आप पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दें, उसके बाद आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग टू मी, यानी यह जो तालाब है वह बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब संबंध,
टू मी यानी मुझसे, यह तालाब मुझसे संबंध रखता है तो इसको हम कह सकते हैं कि यह तालाब मुझसे यानी कि यह तालाब मेरा है। आई होप आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पैराग्राफ 2 है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे। आप इतनी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।